Hello everyone. In today's video lecture, I am going to discuss another chapter of plant physiology, that is transportation in plants. The thing is, why plant perform the transportation and which material is transported by the plants in different parts. What is the requirement of these material in their plants body. तो यहाँ पे उन सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर्स आपको इस चैप्टर के अंदर मिलता है कि जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से मटेरियल को और कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो उन मटेरियल्स का उस प्लांट बॉडी के पास फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो प्लांट जो होंगे वो अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट परफॉर्म करने के लिए, अपना बॉडी का एनर्जी बनाने के लिए दे रिक्वायर द मटेरियल। ठीक है, उनको मिनरल्स का जरूरत पड़ेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो उन मटेरियल्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक सप्लाई करने के लिए, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, ठीक है, चाहे वो रूट्स हो बेसिकली, तो उनको डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करने के लिए प्लांट्स परफॉर्म द ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि प्लांट्स की जो बॉडी है उसमें हर एक सेल लाइव है और हर सेल उस फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहा है, एनर्जी जनरेशन वाला फंक्शनिंग को और अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फंक्शनिंग को। तो हर एक सेल के पास उन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो अदरवाइज उन मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई उन सेल्स के पास नहीं होगा तो दो सेल्स जो होंगी या फिर टिश्यूज जो होंगे या फिर ऑर्गन्स जो होंगे प्लांट के, दे गेट डेड। वो कैसे हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे बेसिकली। बात आता है कि प्लांट कौन से मटेरियल्स को और कैसे ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करता है। ठीक है, तो प्लांट जो होंगे, प्लांट्स परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन of different material like gases, hormones, minerals, ions, amino acids, etc. ठीक है, इन मटेरियल्स का वो ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करेगा बेसिकली। प्लांट्स ट्रांसपोर्ट्स, जब प्लांट्स रिक्वायर ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन ऑफ these material to supply every part। अब उसके अंदर चाहे वो लीफ है, चाहे वो स्टेम है या फिर फ्लावर्स हैं और या फिर वो फ्रूट्स है बेसिकली। ठीक है, टू सप्लाई एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी बेसिकली, प्लांट बॉडी के पास। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल इज फर्दर यूटिलाइजिंग utilized by cells या टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स in their growth and development, and energy generation इसलिए भी उसको यूटिलाइज करेंगे। इसके अलावा द अदर फंक्शनिंग of transported material
is maintaining the pH of cells, maintaining the permeability of membrane. The other functioning of transported material is maintaining of pH of cell set, pH of cell set, maintain permeability of cell membrane. ठीक है, इसके अलावा अदर फंक्शनिंग जो होगा मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल, मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द सेल ठीक है। तो इन फंक्शनिंग में क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन जो मटेरियल है, ठीक है, वो यूटिलाइज होगा। इसी वजह से वो प्लांट जो होंगे दे परफॉर्म द ट्रांसपोर्टेशन। अब बात आता है कि प्लांट जो होंगे वो टू टाइप से ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करेंगे, एक तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन और एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन विच विल अकर बाय द डिफ्यूजन, whereas the long distance transportation is known as the translocation. In plants, transportation occur in two manner, वो दो मैनर में होगा, occur in two manners. First, short distance transportation, and long distance transportation. Long distance transportation, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगा, इट अकर बाय डिफ्यूजन, ठीक है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा, जैसे सेल टू सेल हो गया, टिश्यू टू टिश्यू हो गया, ठीक है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो रूट से लेके नहीं और अपर पार्ट तक का जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया बेसिकली, ठीक है, लाइक सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जबकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो होगा इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसलोकेशन, जो कि बल्क की फॉर्म होगा, also it is also known as translocation, ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन जो होगा वो बल्क की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट materials in bulk, basically bulk or mass, large amount of basically, ठीक है। तो जो ट्रांसलोकेशन है इट इज अकर बाय द लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इट इज अकर बाय द वास्कुलर टिश्यूज विच इज जाइलम एंड फ्लोएम बेसिकली। और ये जाइलम और फ्लोएम जो होंगे they transport the material from soil to upper part of the plant. But translocation in the sense long distance transport, occur by done by
vascular tissues, vascular tissues, tissues like phloem and xylem, basically. ठीक है, तो प्लांट बॉडी के पास क्या है, दो वास्कुलर टिश्यूज है, दैट इज द फ्लोएम और जाइलम. बेसिकली दे ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम सॉइल टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट मटेरियल, दे ट्रांसपोर्ट materials like ions, minerals, water, etc. ठीक है, तो they transport the material from soil to upper part of the xylem and phloem. या वास्कुलर जो टिश्यूज होंगे, वास्कुलर टिश्यूज ट्रांसपोर्ट्स आयंस, वाटर, minerals, etc. from soil to upper part of the plant, soil to upper part of the plant, ठीक है. क्यों? क्योंकि सॉइल जो होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉइल इज द लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ मिनरल्स. सॉइल इज largest reservoir of water and minerals, basically minerals. ठीक है, तो प्लांट्स के पास जो ट्रांसपोर्टेशन है, बताया कि वो दो ही वास्कुलर टिश्यूज है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करते हैं. अब उसमें एक तो जाइलम है और एक फ्लोएम है. ठीक है, तो वास्कुलर टिश्यू से जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है, एक जाइलम के थ्रू हो रहा है और एक फ्लोएम के थ्रू हो रहा है. तो ध्यान रखना कि फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इट इज बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, जबकि जाइलम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, इट इज द यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर. ऑर्गेनिक मटेरियल में चाहे तो अमाइनो एसिड्स हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं या हार्मोन्स हैं ठीक है, या फिर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर. ठीक है, तो इनको तो ट्रांसपोर्ट करता है कौन? फ्लोएम. तो इट परफॉर्म बाइडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, इट परफॉर्म बाइडायरेक्शनल, ये ध्यान रखना थोड़ा सा. ठीक है, इट परफॉर्म बाइडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, बाइडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, बाइडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करेंगे इन द सेंस सोर्स टू सिंक और सिंक टू सोर्स. ठीक है, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, दोनों टाइप के ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करते हैं.
बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस सोर्स टू सिंक और सिंक टू सोर्स। ठीक है, अब सोर्स तो वो साइट है जहां सिंथेसिस हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, जबकि सिंक वो साइट है जहां पे उनका डिपोजिशन हो रहा है, स्टोर साइट, स्टोरेज जो है। सिंक तो क्या है, स्टोरेज साइट, स्टोरेज साइट। लाइक एग्जांपल में जैसे फ्रूट्स का केस ले लिया, ठीक है, ऐसे स्टेम के अंदर भी स्टोर हो जाता है, रूट्स के अंदर भी स्टोर हो जाता है फूड मटेरियल, स्टेम और रूट, बेसिकली रूट्स। ठीक है, जबकि सोर्स साइड जो होगा दैट इज द लीफ। लीफ के पास ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता है, उस ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे बात हो गया। ठीक है, तो वो फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा, लीफ से लेके नहीं, वो स्टोरेज वाली साइड तक, और स्टोरेज वाली साइड से वो लीफ तक बेसिकली। ठीक है, तो बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन जो होगा फ्लोएम के थ्रू होगा बेसिकली। वन बाय वन इन मैकेनिज्म को हम अच्छे से डिस्कस करके चलेगा। ये फर्स्ट। सेकंड, जो जाइलम होगा, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट द मटेरियल यूनिडायरेक्शनली, वो हमेशा एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप या सॉइल टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, सिंगल डायरेक्शन ओनली। जाइलम perform transportation of material like water and minerals, or ions. Xylem perform transportation of transportation material like water and minerals or ions unidirectionally. वो यूनिडायरेक्शनल परफॉर्म करता है इन द सेंस रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट। अब वो अपर पार्ट जो है ना, वो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी लीफ, इट मे बी फ्लावर्स, इट मे बी फ्रूट्स एक्सेट्रा। ठीक है, बट इसका ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, वो लोअर पार्ट से अपर पार्ट के लिए ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है कौन, जाइलम होगा। तो उस प्लांट बॉडी के अंदर दो ऐसे ट्रांसपोर्टेबल टिश्यूज हैं जिनको वास्कुलर टिश्यूज बोल रहे हैं, जो कि उस ट्रांसपोर्टेशन को परफॉर्म करने का काम करेगा। तो उसमें से एक तो जाइलम फ्लोएम है, दूसरा है जाइलम बेसिकली। तो ध्यान रखना कि फ्लोएम जो होगा, फ्लोएम ऑर्गेनिक मटेरियल्स का या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करेगा, जबकि जाइलम जो होगा वो इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक आयंस, मिनरल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करने का काम करेगा। और जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करेगा, जबकि फ्लोएम जो होगा वो बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करेगा। तो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन और बायडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं द ट्रांसपोर्टेशन बाय द फ्लोएम। ट्रांसपोर्टेशन बाय द फ्लोएम बेसिकली, फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बात आता है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले देखा है, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर अमाइनो एसिड्स भी होंगे, एसिड्स, इसके अलावा शुगर्स भी होंगी, या इनको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट होगा, हार्मोन्स, और इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल का भी
ट्रांसपोर्टेशन वाटर। ठीक है, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन परफॉर्म करेगा कौन? फ्लोएम। ध्यान रखना, फ्लोएम जो होगा मिनरल्स और आयंस का ट्रांसपोर्टेशन यही करेगा बेसिकली। दूसरा थिंग, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बाय डायरेक्शन, ट्रांसपोर्ट्स बाय डायरेक्शन, ठीक है, वो बाय डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। और बाय डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या था? दैट इज सोर्स टू सिंक और सिंक टू सोर्स, दैट इज सोर्स टू सिंक एंड सिंक टू सोर्स एंड सिंक टू सोर्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सोर्स तो सिंथेसाइजिंग साइट्स हैं जिसपे कि मटेरियल का सिंथेसिस होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा। जबकि सिंक जो साइट्स होंगी वो डिपोजिशन साइट है। अब वो डिपोजिशन साइट चाहे तो वो स्टेम हो सकता है या फिर वो लीफ हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है या फिर वो फ्रूट्स भी हो सकता है बेसिकली। ठीक है, तो फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे एक हाइपोथेसिस है जिसके थ्रू हम उसके ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं बेसिकली, और द हाइपोथेसिस को बोल रहे हैं हम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, जो कि मंच ने प्रपोज किया था बेसिकली। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन बाय फ्लोएम can be understood by pressure flow hypothesis, इससे हम उसको समझ सकते हैं। proposed by मंच, जिसको प्रपोज किया था किसने? मंच ने, मंच। ठीक है, तो एक प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस क्या होती है, कैसे उसके थ्रू मटेरियल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, तो वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ध्यान रखना कि हम फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस कर रहे हैं। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, इन द सेंस फ्लोएम्स के अंदर प्रेशर डेवलप होगा और उस प्रेशर के थ्रू जो सैप है, ठीक है, वो वन डायरेक्शन से या वन साइड से अनदर साइड जो है वो मूव करेगा, और उस सैप के थ्रू ही ऑर्गेनिक जो मटेरियल होंगे या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक पॉइंट से सोर्स टू सिंक और सिंक टू सोर फर्दर मूव करेगा बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड पे तो लोडिंग होगा जबकि दूसरे साइड पे अनलोडिंग होगा फ्लोएम्स के अंदर बेसिकली। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ। तो फ्लोएम का अगर मैं एक सेक्शन काट के देखता हूँ प्लांट्स के अंदर, दिस इज द फ्लोएम। तो ये फ्लोएम का सीड ट्यूब है। ये लॉन्ग जो है दैट इज सीड ट्यूब। इस सीड ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होता है companion cells. This is the companion cells. कंपनी देने वाली सेल जो कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का जो नाम कंपेनियन हो इस वजह से पड़ा कि सीड ट्यूब जो इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो सीड ट्यूब की जितना भी फंक्शनिंग को रेगुलेट करने का जो काम करेगा दैट इज द कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेसिकली। ठीक है, दूसरा इस कंपेनियन सेल के साथ एसोसिएटेड होता है यहाँ पे
सोर्स साइट या सोर्स सेल, ये फोटोसिंथेसाइजिंग सेल से, दिस इज सोर्स सेल। सोर्स साइड, ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड ये तो अपर डायरेक्शन में, जबकि लोअर डायरेक्शन में बॉटम रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रेजेंट है सिंक साइट। सपोज ये पोटैटो है, तो पोटैटो तो स्टोरेजेबल साइट है, ठीक है, दिस इज द सिंक साइट और स्टोरेजेबल साइट, स्टोरेज साइट जहां पे भी स्टोरेज हो, ठीक है। क्योंकि सिंथेसाइजिंग साइट जो होगा वो सोर्स साइट होगा इसको, जहां पे कि मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इस फ्लोएम के पास ही, ये तो मैंने बनाया क्या फर्दर फ्लोएम, इस फ्लोएम के साइड में मैं एक जाइलम भी बना रहा हूं, दिस इज द जाइलम। और जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल और मिनरल्स, दिस इज द जाइलम। तो एक तो पाइप है जाइलम, दूसरा पाइप है फ्लोएम, दिस इज जाइलम, ठीक है। और दिस इज फ्लोएम। तो क्या मतलब कि अच्छा एक और चीज की यहाँ पे ये सीप ट्यूब्स है या सीप सेल्स हैं, सीप प्लेट्स हैं, सीप प्लेट्स, सीप प्लेट्स बेसिकली, ठीक है। तो वन बाय वन बात करते हैं पहले सोर्स साइड पर। तो मॉलिक्यूल में जो सिंथेसिस हो रहा है वो सोर्स साइड पर हो रहा है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम या फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो इस फोटोसिंथेसिस में मोनोमर्स बन रहा है, बन रहा है, मोनोमर्स इन द सेंस सिंपल सुगर्स बन रहा है, लाइक ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज इन द सेंस फोटोसिंथेसिस में हम बनाते हैं C6H12 और O6, ठीक है। तो इन सिंगल्स और सिंपल सुगर्स का फॉर्मेशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस के टाइम। तो ये वन बाय वन सिंपल सुगर बनता जा रहा है, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, ठीक है। तो these material या these simple sugar are transported to the companion cell, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे यहाँ पे कंपेनियन सेल्स के पास। और कंपेनियन सेल्स के पास ये सिंपल सुगर जो है ये डाइमर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये डाइसैकराइड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ डाइसैकराइड जो होगा दैट इज सुक्रोज, दैट इज सुक्रोज। वो क्वेश्चन पूछता है कि फ्लोएम के थ्रू कौन से मटेरियल्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है या कौन से सुगर्स की फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली, ठीक है। तो मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड या पॉलीसैकराइड, देन आंसर विल बी द डाइसैकराइड। और डाइसैकराइड का नाम क्या है यहाँ पे, सुक्रोज। तो सुक्रोज की फॉर्म में वो मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब यहाँ ये सुक्रोज जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़ा मॉलिक्यूल, जबकि ग्लूकोज जो है वो छोटा मॉलिक्यूल है। तो बड़ा मॉलिक्यूल होने के बेसिस पे यहां से ये सुक्रोज जो हुए, ये सुक्रोज यूनिट्स जो होंगी वो फ्लोएम के पास डायरेक्टली, इस फ्लोएम के पास डायरेक्टली लोड नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि मोनोमर से डाइमर बन गया और डाइमर का साइज कैसा हो गया, बड़ा हो गया बेसिकली, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल को या फिर इन सुक्रोज को
एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लोड किया जाता है इस फ्लोएम के पास। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि वहां एक एटीपी का कंजप्शन होगा, तो एक सुक्रोज मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक एटीपी यूटिलाइज होगा, तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। ठीक है, तो इस एनर्जी से जो एक फॉस्फोरस का एनर्जी था, उस एनर्जी को यूज में लेके आनी कि ये जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है, दिस सुक्रोज मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड इन द फ्लोएम। जो सीप ट्यूब था फ्लोएम का, उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्ट या लोडिंग हो जाएगी। इस फिनोमेना को हम बोलेंगे क्या, लोडिंग। ठीक है, ध्यान रखना कि लोडिंग जो है ना, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। लोडिंग क्या है, एक्टिव प्रोसेस है बेसिकली। क्यों, क्योंकि वहां पे एटीपी का कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन या ऐसा प्रोसेस जिसमें एटीपी का कंजप्शन होता है, एनर्जी का कंजप्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव प्रोसेस। जिसमें पैसिवली डिफ्यूज हो जाता है, किसी टाइप से कोई एनर्जी का कंजप्शन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल और पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली। ठीक है, तो ये कैसा ट्रांसपोर्टेशन है या कैसा लोडिंग है, यहाँ पे एक्टिव। ठीक है, तो यहां जैसे जैसे ये सुक्रोज इस जाइलम के अंदर लोड होता जाएगा, तो किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सॉल्यूट ऐड करता जाता हूं, तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, एज वेल एज उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल वो घटता जाता है। ठीक है, तो इस लोडिंग के बेसिस पे यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो ओपी जो होगा, इट गेट इंक्रीज। ओपी गेट इंक्रीज इन द सेंस ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, ओपी इंक्रीजेस। ठीक है, जबकि वाटर पोटेंशियल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहां डीपीडी जो होगा वो भी कैसा हो गया, हाई हो गया। डीपीडी भी कैसा हो गया, हाई हो गया। ठीक है, जो वाटर पोटेंशियल क्या आ गया, यहाँ पे कम हो गया, तो वाटर का नीड इस जगह पे कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। उसी को हम वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं बेसिकली। तो यहाँ साइड डब्ल्यू कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है, और डीपीडी कम हो गया, डीपीडी इस जगह का हाई हो गया। ठीक है, जबकि इस जाइलम के पास वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का बेसिकली। ठीक है, तो इस जाइलम तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा, क्योंकि वाटर ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। ठीक है, तो ओपी कैसा है, लो है। जबकि वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल कैसा हो गया, ज्यादा। और हमें पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते हैं लो वाटर हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। रिजल्टेंट इस जाइलम से वाटर जो होगा इट मूव टू द फ्लोएम, वो मूव कर जाएगा फ्लोएम के पास। अब जैसे ही फ्लोएम के पास मूव करेगा वाटर, ठीक है, इट विल एक्सर्ट ए प्रेशर। वो उस फ्लोएम के अंदर क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो उस प्रेशर के बेसिस पे जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स होंगे, प्रेशर के बेसिस पे जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो सोर्स साइड से आ जाएगा सिंक साइड पे। ये सुक्रोज मॉलिक्यूल वो सोर्स साइड से इट रीच टू द सिंक साइड, वो सिंक साइड पे। अब सिंक साइड पर अगर देखें हम, ये सिंक साइड है, दे आर द सुक्रोज मॉलिक्यूल। प्रेशर फ्लो के बेसिस पे क्या हो गया, वो जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स हैं दे रीच टू द सिंक साइड। बात आता है कि सिंक साइड पे वहां सुक्रोज मॉलिक्यूल ऑलरेडी डिपोजिटेड करके रखा है, क्योंकि इस जगह पे तो स्टोरेज साइड है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी सुक्रोज क्या है, कॉन्सेंट्रेशन उनका हाई है, ऑलरेडी स्टोर्ड है इस जगह पे कार्बोहाइड्रेट में या सुक्रोज जो है। तो इधर तो सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैसा है, ज्यादा है। ये सुक्रोज स्टोरेज।
ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज का ज्यादा है, जबकि इस फ्लोएम के पास सुक्रोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसा है, कम है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को अगर लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना होगा, ठीक है, तो भी हमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, वो पैसिवली डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मॉलिक्यूल को मुझे डिफ्यूज करवाना है या ट्रांसपोर्ट करवाना है, वी रिक्वायर द एनर्जी, हमें फिर से एटीपी का जरूरत पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, तो इस जगह पे लोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस था और अनलोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे बताया ना कि इनर साइड तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट सुक्रोज का ज्यादा है, जबकि आउटर साइड कैसा है, कम है बेसिकली सुक्रोज। ठीक है, तो इस ग्रेडियंट के बेसिस पे और अगेंस्ट ग्रेडियंट लो टू हाई, तो इसके लिए हमें क्या होगा ना, फिर से वही एटीपी देना पड़ेगा मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक सुक्रोज मॉलिक्यूल को इधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिंक साइट में बी अगेन रिक्वायर द एटीपी, हमें फिर से क्या होगा, एक एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, एटीपी से एटीपी resulted this sucrose molecule will deposited in or stored in the sink site basically। ठीक है, बात आता है कि जैसे सिंक साइट के पास वो स्टोर हुआ है, यहां इस साइड पे सुक्रोज मॉलिक्यूल का काम ही होता जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल इधर ट्रांसपोर्ट होता चला गया है या उधर डिपॉजिटेड होता चला गया है। तो इस जगह पे ए साइड पे या ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा ओपी वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि बताया ना कि किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सॉल्यूट ऐड करता हूं तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्यूट है सुक्रोज, ये सॉल्यूट यहां से निकल के सिंक साइड में जा रहा है। ठीक है, तो इस जगह पर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता चला गया, कम। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर कम हो गया तो इस जगह पे वाटर पोटेंशियल जो होगा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, वाटर पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, हाई बेसिकली। तो डीपीडी कैसा हो जाएगा इस जगह पे, लो लो डीपीडी। ठीक है, जबकि इस साइड को और जाइलम को कंपेयर अगर करते हैं तो यहां जाइलम के पास कंपैरिजन देन फ्लोएम ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो मिनरल्स को बेसिकली। ठीक है, तो मिनरल्स जो होंगे, मिनरल्स की वजह से इस जाइलम के पास यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा ओपी इन द सेंस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो इस जगह पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, और डीपीडी कम होगा, या डीपीडी वो कैसा होगा, ज्यादा। ठीक है, तो इसकी बेसिस पे यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल जो होगा, ये हमें पता है कि इसमें डीपीडी जो होगा ना वो कम होगा, तो यहाँ डीपीडी ज्यादा होगा, इस जगह पे डीपीडी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ ए साइड पे अगर देखते हैं हम, तो ए साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर इसके पास ज्यादा है जाइलम के पास, जबकि फ्लोएम के पास कम है। वाटर पोटेंशियल जाइलम के पास कम है और फ्लोएम के पास ज्यादा है। तो इनमें अगर हम देखते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल जो होगा वो मूव करेगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल बेसिकली। ठीक है, और लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। रिजल्टेंट जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, दिस वाटर इज मूव फ्रॉम फ्लोएम टू जाइलम, वो मूव कर जाएगा कहाँ पे, जाइलम के पास। जाइलम के पास मूव कर जाएगा तो ये फर्दर यहाँ से मूव करके चला गया सिंक वाली साइड पे, फिर वही होगा, तो ये फिर फ्लोएम के पास जाएगा, फ्लोएम के अंदर प्रेशर डेवलप होगा इस वाटर मॉलिक्यूल के एडिशन के बेसिस पे। ठीक है,
तो फ्लोएम के पास प्रेशर डेवलप होगा, तो प्रेशर डेवलप अगर होगा, ठीक है, तो यहाँ इस प्रेशर के बेसिस पे जो जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स होंगे दे ट्रांसपोर्ट टू द सिंक साइड, वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कहाँ पे, सिंक साइड पे बेसिकली, ठीक है। तो हर एक ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा है, यहाँ से सुक्रोज जो मॉलिक्यूल होंगे वो डिपोजिट होता जा रहा है इस स्टोरेज वाली साइड में बेसिकली, ठीक है। दिस ओवरऑल वाज द प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, ठीक है, विच इज प्रपोज बाय द मन। यहाँ पे ध्यान रखना कि एक तो सोर्स साइड और एक सिंक साइड, ये तो सिंक साइड और ये सोर्स साइड है, ठीक है। तो ये तो था टॉप टू बॉटम और बॉटम टू, ये तो था टॉप टू बॉटम ट्रांसपोर्टेशन। फर्दर जब प्लांट के पास लीफ जो होगा, ठीक है, वो सेनेसेंस हो जाएगा, वो गिर जाएगा बेसिकली, ठीक है, या येलोइश हो जाएगा, इन द सेंस जब फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा, तो उस टाइम क्या होता है ना कि प्लांट मटेरियल, प्लांट जो होते हैं, जो उन्होंने स्टोर करके रखा मटेरियल को, उसको यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज करके अपने बॉडी के लीव्स, नई न्यू लीव्स का डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइम जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो इस बॉटम टू सिंथेसाइजिंग साइट डेवलप होगा बेसिकली, ठीक है। तो वहां उसके केस में क्या होगा कि जो स्टोरेज साइट है, उस स्टोरेज साइट से जो सुक्रोज मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, उस सुक्रोज से यहाँ से स्टोरेज साइट से वो डेवलपिंग साइट तक ट्रांसपोर्ट होगा बेसिकली, ठीक है। इसमें यहाँ पे इसका एक छोटा सा डायग्राम बता देता हूँ। ये स्टोरेज साइट है, स्टोरेज, और इसको हम सिंक बोल रहे हैं, सिंक, और ये डेवलपिंग साइट है, यहाँ पे न्यू लीफ का डेवलपमेंट चल रहा है, डेवलपमेंट साइड, यहाँ पे सिंथेसाइजिंग साइड में सोर्स नहीं है, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा था सोर्स टू सिंक, लेकिन अब देख रहे हैं सिंक टू सोर्स बेसिकली, सिंक टू डेवलपिंग साइड। तो यहाँ स्टोरेज जो है मटेरियल्स का, ये स्टोरेज, ये शुगर मॉलिक्यूल्स का, ये शुगर, ठीक है। यहाँ जो स्टोरेज जो है शुगर मॉलिक्यूल्स का, वो यहाँ से अनलोड होगा इस जाइलम के पास, इसको बोलेंगे अनलोडिंग, ठीक है। वो भी एक एक्टिव प्रोसेस होगा, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो बड़ा मॉलिक्यूल है इसी, तो इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ फिर एटीपी का कंजप्शन होगा लोड होने के लिए, ठीक है। तो ये तो अनलोड हो रहा है, जबकि जाइलम जो होगा ना वो लोड हो रहा है। ध्यान रखना, सोर्स जो स्टोरेज साइट है वो तो अनलोडिंग हो रहा है उसमें से, ठीक है, जबकि जाइलम क्या हो रहा है, फ्लोएम क्या हो रहा है, लोड हो रहा है। तो सुक्रोज जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये सोर्स साइड से या सिंक साइड से दे रीच टू द डेवलपिंग साइड, एंड डेवलपिंग साइड पे आके इनका फर्दर यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन भी परफॉर्म किया किसने, फ्लोएम। तो फ्लोएम दोनों टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, सिंक टू डेवलपिंग साइड और सोर्स टू सिंक साइड, दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जो फ्लोएम है इट परफॉर्म द बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम।